त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित का है। पूर्णांक जो रहेगा आपका 75 अंक का रहेगा और समय जो है वह 3 घंटे दिया रहेगा। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि यह पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पूरा तैयार किया गया है। तो संभवतः यहीं से क्वेश्चन बहुत से आएंगे। यदि आप इन्हें भी तैयार करके जाते हैं तो आप आसानी से अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह जो है 6 नंबर का है। वीडियो को शुरुआत करें क्वेश्चन की, उससे पहले आप लोग इस गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन दिया है 0.57, दूसरा है 0, तीसरा है 1/2 और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो है इसका ऑप्शन जो आ जाएगा द आ जाएगा। उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका, ये सभी परिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहुपद है। तो जो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन जो दिया है उनमें से ऑप्शन नंबर स x² + 3x यह बहुपद है, बाकी बहुपद नहीं है। इसके बाद में देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में जो आएगी वह आएगी 4/3। बाकी या तो 1 से छोटी है या फिर 2 से बड़ी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4/3। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको निकाल कर देख लेना है बाकी के सबका हल और फिर लिख देना है। बहुपद 4x/3 की घात माइनस 5x/4 की घात प्लस 6x/2 की घात माइनस 1 की घात है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि बहुपद की घात कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जो बहुपद की जो घात आ जाएगी वह आ जाएगी 4, क्योंकि इसमें 4 भी घात है, 2 है, 3 है। तो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। मतलब 4 सबसे बड़ी घात है, इसका मतलब आंसर इसका 4 आ जाएगा इसमें। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन दिया है बहुपद 1 - 2x का शून्यक है। तो इसका शून्यक जब इसका हल करेंगे तो इसका शून्यक आ जाएगा 1/2 यानी ऑप्शन नंबर स। इसके बाद में जो दिया गया है करनी a प्लस करनी b और फिर मल्टीप्लाई करनी a माइनस करनी b। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a - b, ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद देख लीजिए खालिस्तान की पूर्ति कीजिए, अभी 6 नंबर का रहेगा आपका। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। बहुपद शून्य को खालिस्तान बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा शून्य बहुपद। 16 पर 1/2 की घात का मान, इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 4। इसके बाद में करनी 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो करनी 2 जो आ जाएंगी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। इसके बाद पांचवा जो है बहुपद x - 3 का शून्यक होगा। तो इसका जो शून्यक आ जाएगा वह आ जाएगा 3, 3 आ जाएगा आंसर में। इसके बाद में अचर बहुपद की घात खालिस्तान होती है। तो अचर बहुपद की घात क्या होती है भाई? शून्य होती है। इसके बाद में देख लेते हैं सही जोड़ी -6 + 3। तो इसका आंसर जो आ जाएगा -3 आ जाएगा। कॉलम और ब में दोनों में देखते जाइएगा। दूसरा जो है -5 × -4। तो -4 -5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 यानी 20। 1/4 जो 1/4 है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/8, क्योंकि 2/8 को अगर विभाजन करते हैं 2 से तो 1/4 ही आएगा। 2/100 तो इसका आ जाएगा 0.02। 0.1 इसका आ जाएगा 1/10 और लास्ट में जो बच गए हैं -2 डिवाइड बाय -2, तो इसका आ जाएगा 1। इसके बाद देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो करनी 5 करनी 5 और 2 करनी 5 का गुणनफल लिखिए। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 50 यानी 50 आ जाएगा। बहुपद x/3 की घात -3x/2 की घात प्लस 2x + 4 में x² का गुणांक। तो सिर्फ आपको x² देखना है, उसके सामने क्या लिखा है? तो x के सामने लिखा है -3। तो इसका जो गुणांक आ जाएगा -3 आ जाएगा आंसर में। 1/7 और 2/7 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं जो इनके बीच में हो, आप हल करके लिख सकते हैं। दोनों का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद में उनके बीच का कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। -3 से छोटा कोई पूर्णांक तब -4 लिख सकते हैं, क्योंकि -4 -3 से छोटा होता है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या जिनके शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, और जबकि 0/1 परिमेय संख्या होती है। 3 पर 0 की घात का मान, तो इसका मान आ जाएगा 1। इसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, सत्य और असत्य लिखना है। तो करनी 3 और करनी 5 एक परिमेय संख्या है, तो यह असत्य है। बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है, तो यह सत्य है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होता है, तो यह भी सत्य है। तीसरा भी सत्य आ जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह असत्य आएगा। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है यह पूर्ण संख्या होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो यह भी सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है एक पूर्णांक नहीं होती है, यह बिल्कुल से सत्य हो जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं, छठवां जो है असत्य आएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब खाली बॉक्स में भरना है आपको, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके भर लेना है। यह क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको भाग देने को दिया जाएगा, उसमें से भागफल और शेषफल। अब आपको जब 9th में हो तो इतना तो आना ही चाहिए। पहले जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें 7वें का, तो वह दिया है आपको 4/11 डिवाइड बाय 5/22। तो अब ऐसा कर लीजिएगा, इसको 4/11 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देना है, और 5/22 को 22/5 लिख देना है। तो अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88/55। यानी इसको यदि आप काटोगे 5 से, अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 8/5। इसके बाद में देख लो छायांकित भाग दिया है, और छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखने कहा गया है। तो अब जितने भाग अगर छायांकित है तो उससे आप ऊपर लिख दीजिएगा अंश में, और जो टोटल डब्बे हैं उसको हर में लिख दीजिए। जैसे इसमें टोटल मिलाकर 6 डिब्बे हैं और 6 में 2 भरे हैं, तो 2/6 इसका आंसर आ जाएगा पहले का। दूसरे में 4 डिब्बे टोटल मिलाकर 1 भरा हुआ है, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन दिया है शून्य निकालने वाला। तो अब इसके जो क्वेश्चन दिया है 2x + 9, इसके बराबर में 0 रखना है, और 0 रखने के बाद इसका पक्षांतर करके x का मान निकालना, तो -9/2 आ जाएगा इसका शून्य। खाली पदियाँ हैं तो आप उसमें भी भर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको ट्राई करना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है। इसके अंदर 11वां जो क्वेश्चन दिया गया है 95 का वर्ग निकालना है आपको। इसके अथवा में दिया गया है कि एक संख्या दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें क्या जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, जोड़ने वाला अगर आएगा आपको। तो यदि एक पेन की कीमत 54 रुपये है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। यदि आप ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधा आप इसमें भाग कर दीजिएगा, 54 में 9 का भाग दे देना है। इसका जो है सरल करना है, तो भिन्नों का जोड़ना घटाना है। यहाँ पे देख लीजिए, भिन्न जो है सबका हर समान है, तो आप हर में सीधा 12 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, और ऊपर को ऊपर 5, 6 और 3, 5, 6 को जोड़कर 3 घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में डिवाइड वाला है, आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद में बोल रहा है सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए थे, 500 रुपये की नोट है उसके पास, और बदले में सभी 20 की नोट चाहिए, तो बताइए उसे कितने नोट मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको भाग दे देना है। अब हर परिमेयकरण करना है 1/3 का, तो करनी 3 का जो है आंसर हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद में जो 17वां क्वेश्चन है वो आपको सर्वसमीका के द्वारा आपको हल कर लेना है, आपको सर्वसमीका याद करनी पड़ेगी। इसमें 18 जो क्वेश्चन दिया गया है 42 का 1/6, तो का की जगह आप मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा और फिर सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 42 का है तो 42 गुना 1/6, तो आप 6 से अगर डिवाइड करोगे 42 को तो 7 आएगा, क्योंकि 6 7 42 होता है। 32 गुना 1/4, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। और 100 का 10वां भाग, यानी जो 100 है उसका 10वां भाग करेंगे तो 100 गुना 1/10, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है 0.6 और 6 के ऊपर 12 P/Q के रूप में व्यक्त करना है। आपके क्वेश्चन में दिया गया है आपके बुक में।
आपने अपने कॉपी में नोट किए होंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 गुणनफल ज्ञात करना है। बीच वाले पद को तोड़ के आपको ज्ञात कर लेना है। भाग देने वाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आप बिल्कुल क्वेश्चन देख लीजिएगा और इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते चलना है। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने का है। 1 और 2 के बीच में भी आ सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपसे हल कर लेना है। 23वां क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो k का मान ज्ञात करना है। समीकरण में सिर्फ मान रख देना है x और y का, आपका k का मान ऑलरेडी निकल जाएगा। इसके बाद में दिया है 125 पर 1/3 की घात और 64 पर 1/2 की घात, इसे भी आप हल कर लेना है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है सबको सॉल्व करते चलना है, अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे।